आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम आपको 16 बिंदु वाली रिपोर्ट तैयार करने के बारे में बता रहे हैं। साथियों, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर व निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाने वाला अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र होता है और इसमें 16 महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। यदि आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो उन्हें प्रदान किया जाता है, या सेक्टर ऑफिसर को या फिर निर्देश के अनुसार सामग्री जमा केंद्र पर बने हुए काउंटर पर इस प्रपत्र को जमा किया जाता है। आपके निर्वाचन क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान आपको जिस तरह का निर्देश दिया जाए उसके अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए 16 बिंदु वाली यह रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को आप सौंप दीजिए। साथियों, यह अत्यंत सरल रिपोर्ट है और आसानी से बन जाती है। सबसे पहले आप शीर्ष पर अपने मतदान केंद्र की सुभिन्नक मुहर लगा दीजिए। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से 16 पॉइंट हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले मतदान केंद्र का क्रमांक 05 अ ब स उदाहरण के तौर पर बताया है। आप अपने वास्तविक मतदान केंद्र का क्रमांक और डेस लगाकर उसका नाम भी लिख दीजिए। CPF की नियुक्ति, अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स की तरफ से कोई जवान आपके यहाँ नियुक्त हुआ है तो आप हाँ लिखिए, अन्यथा नहीं लिख दीजिए। ध्यान रखिए कि सभी मतदान केंद्र पर CPF की नियुक्ति नहीं की जाती है। पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके मतदान केंद्र पर रक्षा कार्य के लिए जो नियुक्त हुए हैं सज्जन या मैडम, वो किससे संबंधित हैं। यदि CPF से हैं तो ही हाँ लिखिए, अन्यथा नहीं लिख दीजिए। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति यहाँ लिखा हुआ है हाँ। लगभग 50% मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं। जब आप अपने दल के साथ मतदान सामग्री वितरण केंद्र से मतदान केंद्र के लिए रवाना होते हैं, उस समय आपको ज्ञात हो जाता है कि आपके मतदान केंद्र के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर हैं या नहीं। साथ ही वे पूरे समय आपके साथ रहते हैं, यानी मतदान के एक दिन पहले से लगाकर मतदान सामग्री जमा करने तक वो साथ में होते हैं प्रायः। तो आपको ज्ञात होता है हाँ या नहीं, तदनुरूप आप यहाँ पर लिखिए। वीडियो कैमरे की व्यवस्था यहाँ पर नहीं लिखा गया है। आप जब मतदान करवाने के लिए अपने मतदान केंद्र पर जाएं तो वहाँ सुनिश्चित कर लीजिए कि वीडियो कैमरा लगा हुआ है या नहीं। यह वीडियो कैमरा निर्वाचन की व्यवस्था वाला कैमरा होता है। यदि किसी शासकीय भवन में पहले से कोई CCTV आदि लगा हुआ है तो वो इसकी परिभाषा में नहीं आता है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा वीडियो कैमरा लगा हुआ है जिसके माध्यम से वीडियोग्राफी की जा रही है। पांचवा बिंदु है कुल मतदाता वाला। आपके मतदान केंद्र पर निर्वाचक नामावली के अनुसार जितने मतदाता दिए गए हैं उतने आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 950। यदि मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर EDC के द्वारा भी मतदान हुआ है तो चूंकि हम EDC वाले मतदाताओं को अपनी निर्वाचक नामावली में अंत में जोड़ते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप जुड़ी हुई संख्या लिखिए। उदाहरण के तौर पर यदि निर्वाचक नामावली में 950 मतदाता होते और 5 EDC के मतदाता होते तो हम कैसे लिखते? 950 धन 5 EDC बराबर 955। कुछ इसी तरह से आप भी लिख दीजिए। कुल डाले गए मत 870। मतों का प्रतिशत निकाल लीजिए आप कैलकुलेटर से, मोबाइल से या मैन्युअली गणना करके आप प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ 870 का प्रतिशत निकाला तो 91.58 आया है। आप अपने मतदान केंद्र के आंकड़ों का उपयोग करते हुए अलग से मत प्रतिशत निकालिए और यहाँ पर लिखिए। कुल उम्मीदवारों की संख्या 5, जिसको हमने आगे स्पष्ट किया है 4+1 नोटा। इस तरह से कुल उम्मीदवार हमने 5 बताए हैं। अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या 2 एजेंट आए, ऐसा यहाँ बताया है। आपके मतदान केंद्र पर जितने एजेंट आ जाएं
उतनी संख्या का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से आपके मतदान केंद्र पर जितने उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या 8वें पॉइंट में लिखिएगा। मतदाता जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा अन्य दस्तावेजों के द्वारा मतदान किया, हमने यहाँ संख्या 150 बताई। आपको ज्ञात है कि सामान्यतः मतदाता ईपिक लेकर आते हैं, यानी मतदाता फोटो परिचय पत्र लेकर आते हैं। कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड आदि को लेकर आते हैं। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। ईपिक वाले मतदाताओं की संख्या नहीं लिखना है। ईपिक के अलावा जिस अन्य पहचान पत्र के माध्यम से मतदान किया गया है वह संख्या लिखनी है। ये संख्या आपको ज्ञात होगी मतदाता रजिस्टर से। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक प्रारूप 17 क होता है जिसे हम मतदाता रजिस्टर कहते हैं, और इस प्रारूप में हम उल्लेख करते हैं कि मतदाता अपने साथ क्या लेकर आया है। नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया है। यहाँ हमने हाँ लिखा है। दो परिस्थितियाँ बनती हैं। नकली मतदान यानी मॉक पोल। मॉक पोल के समय एजेंट आ भी सकते हैं और एजेंट नहीं भी आ सकते हैं। अधिकांश जगह एजेंट आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हाँ लिखा जाता है। यदि आपके मतदान केंद्र पर एजेंट मॉक पोल के दौरान नहीं आए तो यहाँ पर नहीं लिखिए। आपको सलाह दी जाती है कि जब आप निर्वाचन कार्य के लिए पहुँचे अपने मतदान केंद्र पर एक दिन पहले, तो वहाँ कोशिश कीजिए बीएलओ के माध्यम से कि आपकी जानकारी में वो एजेंट्स आ जाएं जो आपके मतदान केंद्र पर निर्वाचन के दिन मतदान अभिकर्ता के तौर पर काम करेंगे। उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। हो सके तो एक दिन पूर्व ही उन्हें अपने मतदान केंद्र पर बुला लीजिए और उन्हें सारी प्रक्रिया समझा दीजिए। उनसे अनुरोध कर लीजिए कि वे मॉक पोल प्रारंभ होने के समय मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाएं, ताकि वो देख सके कि किस तरह से मशीनें काम कर रही हैं। इससे आपको बहुत सहूलियत होगी। थोड़ा सा आपका यह प्रयास मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति मॉक पोल के समय आपके मतदान केंद्र पर सुनिश्चित कर देगा। अगला पॉइंट देखिए, नकली मतदान क्लियर किया गया है। इसका उत्तर हर परिस्थिति में हाँ ही आना चाहिए। मॉक पोल के पश्चात जब आप गणना कर लें और गणना के सभी स्रोतों से एक जैसे आंकड़े आ जाए, यानी मैन्युअली मॉक पोल का जो रिकॉर्ड आपने रखा उससे, कंट्रोल यूनिट से और साथ ही साथ वीवीपीएटी की पर्ची से अगर समान संख्या प्राप्त हो जाती है, उसके पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के मॉक पोल के डेटा को क्लियर कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए हाँ। इस 12वें पॉइंट को आप पहले से मत भरिए, बल्कि किसी भी पॉइंट को आप पहले से मत भरिए और जैसे जैसे ये स्थिति हो जाए वैसे भरिए, या फिर जब मतदान कंप्लीट हो जाए आपका उसके पश्चात 12वें पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन 12वां पॉइंट मॉक पोल के तुरंत बाद ही आप लिखिए जब आप क्लियर कर दें। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं मोहर बंद किया गया है? इसका उत्तर हाँ आना चाहिए। 14वां बिंदु है, क्या 17C मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया है? इसका उत्तर हाँ आना चाहिए। 17C का मतलब होता है अभिलिखित मतों का लेखा, जिसे लोकप्रिय ढंग से हम मतपत्र लेखा के नाम से जानते हैं। मतदान अभिकर्ताओं को देना अनिवार्य है। आपने उन्हें प्रदान कर दिया और दस्तखत ले दिए हैं उनके, तो यहाँ पर आप हाँ लिखिए। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 6 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया है, हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर 10 बताया है। साथियों, यहाँ पर 6 बजे का मतलब है मतदान समाप्ति का समय। आपके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति का जो समय लिखा गया है उसके पश्चात यदि कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पंक्तिबद्ध होते हैं, यानी समय समाप्ति के पहले वो आ जाते हैं या समय समाप्त होने तक आ जाते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है, उन्हें लाइन में खड़ा किया जाता है, उन्हें टोकन दिया जाता है। तो यदि ऐसे टोकन आपके मतदान केंद्र पर दिए गए हैं तो यहाँ पर आप 10 लिखिए, और यदि ऐसे टोकन नहीं दिए गए, आपका मतदान निर्धारित समय पर समाप्त हो गया, तो यहाँ पर आप निरंक लिख सकते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में नील NIL लिख सकते हैं। अंतिम बिंदु है, क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई?
सामान्यतः कोई घटना नहीं होती है तो हम नहीं लिख देते हैं। यदि कोई घटना है तो उसे हाँ लिखिए। घटना का अधिक विवरण हो तो आप अलग से पेज अटैच करके लिख सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से 16 पॉइंट लिखने के बाद आप हस्ताक्षर कर दीजिए, अपने नाम लिख दीजिए, ब्रैकेट में पीठासीन अधिकारी लिख दीजिए, दिनांक डाल दीजिए। यहाँ हमने 13 मई 2024 लिखा है क्योंकि 27 खरगोन अजजा लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को निर्वाचन होंगे। आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से हैं, जिस तारीख को मतदान हो रहा है, आप उसी तारीख का उल्लेख यहाँ पर कीजिए। तो इस तरह से यह 16 बिंदु वाला एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है साथियों। इसे आप अनिवार्य रूप से तैयार कीजिए और इसे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जमा कीजिए। सामान्यतः इसकी जमा की व्यवस्था सामग्री जमा केंद्र पर होती है। आपसे वहाँ अलग से मांगा जाता है और अगर आपके पास नहीं होता है तो सामग्री जमा करने में आपको कठिनाई होती है। आपको फिर समस्त प्रपत्रों में से इसका खाली प्रारूप ढूंढना पड़ता है और उसे आपको भरना पड़ता है। इससे आपका क्रम भी चला जाता है और आप परेशान भी होते हैं। तो आशा है इस परेशानी को दूर करने में यह वीडियो सहयोग प्रदान करेगा। मुझे ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।